महाकुंभ के बाद माघ मेला भी खूब चर्चाओं में है और इस माघ मेला के चर्चा के केंद्र में एक व्यक्ति भी हैं और कहा जाए एक संत भी हैं। मेरे पीछे जो शख्स को आप देख रहे हैं ये विष्णु स्वामी जगतगुरु सतुआ बाबा हैं और इनके चर्चा का कारण वैसे तो इनके आध्यात्म का जो इनका ज्ञान है, इनका जो वेदों का ज्ञान है वो तो है ही है, पर इस बार दो अलग अलग गाड़ियों के कारण ये चर्चा में है। लैंड रोवर की ये जो डिफेंडर है ये आप देख रहे हैं, इससे भी इनकी गाड़ी यहाँ जब मेले में की एंट्री हुई थी और इसके अलावा ये पोर्शे गाड़ी, इस गाड़ी से भी एक दिन ये चले और उसके बाद चर्चाओं में है। बाबा ये गाड़ियों के साथ साथ आपकी जो चर्चा इस बार माघ मेले में शुरू हो गई है, ये क्या है, इसके पीछे का क्या राज है? ये सनातन का वैभव है, सनातन का जुड़ाव है, आध्यात्म का प्रकाश है और विश्व को आध्यात्म का संदेश है। हमेशा सनातन एक प्रकाशमान रहा है, प्रकाश के साथ जुड़ा है, समाज को ऐश्वर्य दिया है, सोच दी है और विचार दिया है। निश्चित माघ मेला भी अनादिकाल से एक समाज को जोड़ने का कार्य करता आ रहा है। इसी प्रकार सनातन की रफ्तार में जो बाधा डालेगा उसको इन्हीं गाड़ियों के साथ उनको चूर कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने गाड़ियों को सनातन के इस माघ मेले में लाया है कि जो भारत से जुड़ेगा, भारत के समाज को तोड़ेगा और भारत को जो तोड़ने की साजिश करेगा उनको इन गाड़ियों के साथ रौंद दिया जाएगा। इन्हीं गाड़ियां सर, तो महाराज एक बार बैठते हैं, आप उधर से बैठे हम इधर से बैठते हैं और एक बार इस गाड़ी में बैठने का, जो पोर्शे गाड़ी में बैठकर भी महाराज जी का एक इंटरव्यू हम लोग करेंगे क्योंकि ये बड़ी ज़्यादा चर्चा इस गाड़ी की रही। और महाराज जी जब आप इस गाड़ी में आपकी तस्वीरें आई तो तमाम अलग अलग तरीके के लोग बात करने लगे कि एक जो संत है उसको क्यों इतने वैभव की ज़रूरत है, इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है, इसको कैसे आप देखते हैं? हमेशा आपको बता दें कि संत के पास आध्यात्म का बहुत बड़ा वैभव रहा है और रहना चाहिए। हमेशा सनातन प्रकाशमान रहा है। आप जिनको सनातन के इस वैभव को देखकर जलन हो रही है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो आध्यात्म के एक रावण के रूप और कंस के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि सनातन के प्रकाश के सूर्य को उनको देखा नहीं जा रहा है उजिला को, क्योंकि उनने अपनी वैभव पे रजिस्ट्री करा के रखी थी। जैसे उनने राजनीति में अपनी रजिस्ट्री को विचार से सोचा था कि हमारे खानदान में जो ही जन्म लेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। जनता जैसे भीख मांगती थी और जनता जैसे रोडों पे बिना कपड़े के पड़े रहती थी, ठंड में ठुठरती रहती थी, उनको वही समाज चाहिए जिससे समाज को दोहन करते रहें, समाज से उनका वोट लेते रहें और समाज को एकदम अंधकार की तरफ लेते जाएं। अच्छा महाराज जी एक सवाल ये जो गाड़ियां हैं, चाहे पोर्शे की बात की जाए, डिफेंडर की बात की जाए, ये सारी गाड़ियां भक्तों ने आपको दी हैं? आपने जो भी है हमारे पास है, सनातन के पास है, भक्तों का दिया ही हुआ है। भक्त जो देते हैं उसका हम लोग सदुपयोग करते हैं और सनातन की रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं और उस रफ्तार के बीच में जो आता है उनको कुचल भी डालते हैं। ये बार बार आप जो लोग बीच में आ रहे हैं उनको कुचलने की बात कर रहे हैं, पर जो सत्ता के शीर्ष पे जो लोग हैं उसमें एक टिप्पणी आपके लिए एक लोगों ने की कि जिस तरीके से जिले के जो कलेक्टर हैं वो रोटी सेकने का एक वीडियो वायरल हुआ, उस पर एक टिप्पणी हुई, फिर उसके बाद शीर्ष जो नेतृत्व के लोग हैं उनकी तरफ से कुछ उसका जवाब भी दिया गया। ये सत्ता के गलियारों में भी आप चर्चा के केंद्र में है। मैं कहना चाहता हूँ सनातन की रोटी है और रोटी सबका भूख मिटाती है। हमें रोटी से ही पूरे विश्व को भोजन देना है और मकान से सबको छाया देना है और रोशनी से प्रकाश देना है और विकास से रफ्तार देना है। वो रोटी एक आध्यात्म की रोटी है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हमारे भारत में ना कोई भूखा सोया है ना सोएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो घर घर तक एक अन्नदान का एक योजना बनाया है और सबको वस्त्र का योजना बनाया है, कंबल की योजना बनाया, वो रोटी हमारा उसका एक विचार है और उसका संदेश है। इस रोटी पे जिसको जलन हो रही है, जिस तरह से रोटी जलती है, विश्व प्रकार से उनको जला दिया जाएगा। तो ये मतलब सत्ता में जो लोग हैं उनको आप इस तरीके की बातें कह रहे हैं, जो भी आप पर ये टिप्पणी कर रहा है या जो भी विरोधी है, सत्ता के विरोधी जो हैं, सत्ता के विरोधी जिनको सत्ता में नहीं रहने की जलन है और जिन्होंने सत्ता पर रहते हुए भी
आध्यात्म की और सनातन की रोटियों को कुचला है, उनके लिए संदेश है कि समझ जाओ ये सनातन की रोटी है और इस रोटी से ही सब जनता की और भारत के लोगों की भूख मिट रही है। और यह रोटी बनाकर दे पाने वाले ये भारत के विकास के आदमी हैं। अगर इस रोटी के चक्कर में पड़ोगे तो रोटी जैसे जला दिए जाओगे। बिल्कुल, रोटी जैसे जला दे। हम लोग और बाहर भी निकलेंगे और कुछ और भी चर्चाएं करेंगे। महाराज जी बाहर एक बार निकलते हैं और भी चर्चाएं करेंगे। तो देखिए, ये पोर्शे गाड़ी के बीच की तस्वीर और पोर्शे गाड़ी में बैठ करके भी महाराज जी ने एबीपी न्यूज़ से जो बातचीत में ये बात कही कि भाई रोटी जो है वो समाज का कहीं ना कहीं जो पेट भरने का जो काम है वो करती है। महाराज जी एक चीज़ और, क्योंकि आपका जो मतलब जो वैभव है ये तो तमाम लोग देख ही रहे हैं, पर जिस तरीके से इस बार अगर माघ मेले की बात की जाए, माघ मेले की विशेषताओं की बात की जाए, ये कहा जा रहा है कि 55 साल बाद इस तरीके का जो संयोग है वो बन रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताओ और उसकी क्या विशेषता है। 75 वर्षों के बाद ऐसा दिव्य संयोग आया है कि जहां इस माघ में मकर संक्रांति से लेकर 1 माह तक के जो भी पर्व हैं उन पर अद्भुत संयोग है। निश्चित यह संयोग हमारे भारत में 75 वर्षों बाद योग नक्षत्र के बाद आया है। इसमें सनातन में बड़ा उत्साह है। लोग इसमें स्नान करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। माघ मेला उसी दिव्यता के साथ और भव्यता के साथ सजा हुआ है और आगे बढ़ रहा है। और हमें लगता है कि यह सनातन का मेला विकास का भी संदेश है, आध्यात्म का भी संदेश है और एक रफ्तार का भी संदेश है। तो जैसे हमने देखा महाकुंभ में लगभग 60 करोड़ से अधिक लोग आए और पुण्य अर्जित किया। इस बार माघ मेला में भी लगातार भक्तों की संख्या जो बढ़ रही है। जो पौष पूर्णिमा के स्नान था लगभग 30 लाख से अधिक लोग पहुंचे, आज भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो क्या लगता है ये कितना लंबा आंकड़ा जाएगा? 2025 के कुंभ में पूरे विश्व ने देखा था कि 75 करोड़ लोगों ने इसी प्रयाग की भूमि पर एक कुंभ में स्नान करके अपने जीवन को धन्य किया था। निश्चित पूरे विश्व ने यह सोच बना ली थी कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि जहां 75 करोड़ लोगों का कई देश में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन प्रयागराज की भूमि पर 75 करोड़ लोग आकर एक जगह कैसे ठहर सके, कैसे स्नान कर सके और कैसे सुरक्षित घर जा सके। निश्चित उसी का एक उदाहरण है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी का जो एक विश्व को जोड़ने का संदेश है, आध्यात्म को बढ़ाने का संदेश है, भारत में सभी समाज को रहने का अधिकार है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने जो समाज में एक विकास की रफ्तार दी है, सुरक्षा की रफ्तार दी है, प्रकाश की रफ्तार दी है, उसका प्रकाश है कि यह माघ मेला आपको दिखा रहा है कि पूरा विश्व एक है। भारत का कोई भी उत्सव छोटा नहीं है, बड़ा है, क्योंकि भारतीयों का है। भारतीयों का है। पर आपकी ये जो गाड़ियों की चर्चाओं के बीच में ये ठेले की भी चर्चा आ गई। आप एक दिन जो है ठेले की भी सवारी कर ली आपने। देखिए, ठेला भी हमारे जीवन का पहलू है। इस ठेले से ही कई लोग अपना घर की रोजी रोटी बनाते हैं और ठेला भी हमारे भारतीयता का एक प्रतीक है। और इस ठेले पे जो चलेगा, जो बैठेगा, जो दौड़ेगा, वो निश्चित ठेले के साथ रहेगा, क्योंकि ये गरीब से लेकर अमीर तक इस पे बैठा है। इसी से हमारे कई परिवार के लोग बैठकर भी अपना इस पे कार्य करते हुए इसी पे सब्जी बेचता है, इसी पे अपने गेहूं अनाज को ढोता है, इसी पे हर चीज़ करता है। तो निश्चित ये ठेला हमारे भारत के लोगों के घर से जुड़ा हुआ है और ये सनातन के साथ जुड़ा है। और हम सब लोग जब भारत में परिक्रमा करते थे तो इन ठेलों पे बैठते ही ठेलों पे भगवान को रखते, इस प्रकार से हम लोग भ्रमण करते थे। तो भारत का हर वस्तु क्या ज़्यादा पसंद आया? ठेला ज़्यादा पसंद है, पोर्शे पसंद है, डिफेंडर पसंद है, या क्या ज़्यादा पसंद है? हमारे लिए तो ठेला भी पसंद है, बुलेट भी पसंद है, पैदल चलना भी पसंद है, फॉर्च्यूनर भी पसंद है, डिफेंडर भी पसंद है और फरारी भी पसंद है, प्लेन भी पसंद है, ऊँट भी पसंद है। और मुझे तो पैदल चलना बहुत पसंद है, क्योंकि जिस रफ्तार से हम अपने पद तक, अपने मुकाम तक पहुंच जाएं, जल्दी हमें उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो भी गाड़ियां, जो भी ठेला, सभी चीज़ हम अपने जीवन में अपने रखते हैं और उससे चलते हैं। आखिरी सवाल, आज चूँकि ये जो माघ मेले के बीच में सनातनियों को आप क्या बड़ा संदेश इस माघ मेले से देंगे? मैं सबसे निवेदन करूं कि भारत को जोड़ने के साथ समाज को एक साथ रहने की ज़रूरत है। भारत को तोड़ने वाले और समाज को बांटने वालों का अब इस भारत में रहने का अधिकार नहीं है। उन सबको समझ जाना चाहिए कि जो समाज को तोड़ रहे हैं,
समाज को जाति पाति में बांट रहे हैं वो भारत में रहते हुए पाकिस्तान के एजेंट हैं। उन्हें जवाब देना चाहिए, क्योंकि भारत में भारतीयता का उनका SRI में उनकी नागरिकता खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने भारत के विरोधियों को हमेशा भारत में सम्मान दिया है। किसकी नागरिकता खत्म करने की आप मांग कर रहे हैं? देखें, जिनके पूर्वजों ने राम मंदिर राम भक्तों पर गोलियां चलाई, और ऐसे लोगों का हमेशा कोई भी वक्तव्य आता है तो उसी समाज के साथ जोड़ने का आता है जिन्होंने हमारे सोमनाथ को तोड़ा था, नाम लेंगे? हमारे राम मंदिर को तोड़ा था। अरे मैं कहना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से कि वो सोच लें कि राम के भक्तों पर गोली चलाने वाले भारत में राजनीति की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं। जब तुम्हारे पास सत्ता थी तो क्यों नहीं जोड़ा? तुमने तो गोलियां चला के उसी सरजू नदी में अखिलेश नदियां बही थी। अखिलेश यादव की नागरिकता खत्म कर बिल्कुल कर देना चाहिए, भारतीय है ही नहीं है। वही ये तो बार बार कह रहे हैं कि ये SIR नहीं, ये दूसरा है, वो है। क्योंकि ये पाकिस्तान के एजेंट हैं। इनको समाज में विकृतियां लाके समाज को बांटने का कार्य किया है, और उनकी अब लेकिन सनातनी जाग गया है। अखिलेश यादव जैसे लोगों को भारत से उखाड़ फेंकने का काम करेगी जनता। मुख्यमंत्री योगी का बड़ा आशीर्वाद आपको मिलता रहे। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी एक गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, संत समाज के गौरव हैं, हर हिंदू के हिंदू हृदय सम्राट हैं। मुझे लगता है कि योगी जी सबके हृदय में बसे हैं। राम सबके हैं, राम सबके हृदय में हैं, और योगी जी हमारे एक संत हैं, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं। हर हिंदू उनके साथ करीब है, उनसे जुड़ा है, और योगी जी का हर हिंदू उनका परिवार है। तो देखिए आप संतोषाचार्य सतवा बाबा को सुन रहे थे। अलग अलग गाड़ियों से भी ये चर्चा में आए, तो ठेले से भी चर्चा में। उनका कहना है कि जो चीज़ आपको अपने गंतव्य तक सही समय पर पहुंचा दे वो सारी चीज़ें जरूरी। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो भी लोग देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं उनकी नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक मांग करी कि अखिलेश यादव की भी नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि वो राम के विरोध में वो बोलते हैं। इस तरीके की बातें सतवा बाबा ने ABP न्यूज़ से कहीं। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक, ABP न्यूज़ प्रयागराज।